और इस वक्त कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सीधा आपको लेकर चलते हैं। राजनीतिक भौगोलिक पृष्ठभूमि को स्थापित किया है, तो इसके अवसर पर हम इतने समृद्ध हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, सामाजिक और अन्य विभिन्न प्रकार की दृष्टि से इसको लगातार रेखांकित करने के लिए या उसको उकेर कर, उसको उभार कर इन तमाम पक्षों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस दिवस का आयोजन होता है। पावन पथ की वेबसाइट एक प्रारंभ की गई है, ये अलग विशेष वेबसाइट है और इस पावन पथ की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वाराणसी के उन तमाम ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों से परिचित होते हैं जिनका बहुत महत्व है और उसमें जाकर के आप लाइव आप स्वयं देख सकते हैं आरती चलते हुए, उसका 360 डिग्री एंगल से आप वहां पर अपने आप को पाते हैं, कोना का झांक सकते हैं और साथ ही साथ जो है जो आरतियां हैं वो भी इसमें सारी दी हुई लाइव आरतियां। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक होती है, लगभग 40 दिवस का एक संत समागम चलता है इसमें। जहां कहीं पर भी कुंभ का आयोजन होता है उससे पूर्व तमाम संत पूरे देश विदेश से एकत्रित होते हैं और लगातार अलग अलग दिवसों में उनका मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है, उनका आध्यात्मिक मंथन होता है और साथ से समाज को मार्ग प्रशस्त करने के लिए कैसे विचार विमर्श किया जाए, इस सब पे चर्चा के उपरांत तो इसका आयोजन भी हम मथुरा में लगातार कराते रहे हैं और इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव इसका आयोजन पूरे प्रदेश भर में होता है और साथ ही साथ जो वाराणसी काशी इसके लिए विशेष तौर पर जानी जाती है, वहां पर महाशिवरात्रि का आयोजन हम लोग लगातार कर रहे हैं 17 से। अयोध्या आगे है। मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग संबोधित करने का कष्ट करें। 4.5 वर्ष के बाद यह एक आप लोगों से संवाद बातचीत अपने कार्यों की अपने उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का अवसर है। इसमें सबका मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक असीमित क्षमता वाला प्रदेश है और यह अपनी क्षमताओं को जागृत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने भी पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के वर्षों में मंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन कार्य किया जा रहा। एक उत्तर प्रदेश ही है जहां राम राज्य की बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे सर्वोत्तम राज सत्ता के संचालन की व्यवस्था रामराज की परिकल्पना होती है। और यही नहीं, यह उत्तर प्रदेश ही है जहां से लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी जाती है। अधर्म को नाश करने के लिए प्रत्येक कालखंड में धर्म की स्थापना का भी संकल्प यहां पर लिया जाता रहा है। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थल, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, महर्षियों की स्थली नैमिषारण्य, श्री कृष्ण की जन्मभूमि लीला भूमि ब्रज, श्री राम के वनगमन मार्ग से जुड़ा हुआ चित्रकूट एवं अन्य स्थल सिंगवेरपुर, जहां सखा भक्ति के रूप में निषाद राज गुह के स्मृतियां विराजमान हैं। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज का आश्रम, त्रिवेणी संगम, अक्षयपट, शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी की स्थली गोरखपुर, शिवाजी एवं ताजमहल से शिवाजी की स्मृतियों और ताजमहल का शहर आगरा,
ऐसे अनेक स्थल, सूख तीर्थ हो, देवी पाटन हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, देश का, प्रदेश का और विश्व का अपने स्तर एक स्थान रखने वाले राजदरी का विशाल जलप्रपात, सोनभद्र की पहाड़ियां, कतरनिया घाट, ऐसे करके बहुत से स्थल यहाँ पर विराजमान है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए भी यहाँ सभी प्रमुख स्थल हैं जो उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक के से जुड़े हुए हैं। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ऐसे जैन धर्मावलंबियों के लिए भी यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश महाभारत काल के भी स्थल यहाँ पर विराजमान हैं। भारत का नाम महाराज भरत के नाम पर पड़ा, महाराज भरत का स्थल भी यहीं विराजमान है। इन जिन स्थानों के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपसे चर्चा किया, आपको ध्यान में होगा, प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग जागृत हैं, आपने देखा होगा कि 2017 के पहले इन स्थलों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था। 2017 के पूर्व विकास की परिकल्पना की तो बात ही छोड़िए, इन स्थलों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था। जबकि यह वह स्थल हैं जहां देशी और विदेशी पर्यटक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक पक्ष की संतुष्टि के लेकर के सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी भारी संख्या में आते रहते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी पर्यटन स्थलों का समेकित विकास, पर्यटकों को आने पर उनकी सुविधा, उनको व्यवस्था हो, भयमुक्त वातावरण भी रहे। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको लेकर के बाहरी लोग पर्यटक आए या पर्यटन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो, इसको लेकर के वातावरण निर्माण अच्छा होना चाहिए, परसेप्शन बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का, किसी भी भूभाग का आज बदला है। आज अपराधी यहाँ पर अपराध नहीं कर सकते, यहाँ पर माफियागिरी, गुंडागिरी, वसूली, ये सभी चीजें बंद हो चुकी हैं। इस कारण से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। शायद यही कारण है कि आज हम गौरव से कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश वासी, कि डोमेस्टिक टूरिस्टों के फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को मान्यता प्राप्त हुई है और विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक रुचि का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो चुका है। 2017 में चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प भी तय किया था। आज गौरव के साथ आपके सामने कहने में एक गौरव महसूस हो रहा है कि एक एक संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं को पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। कोई भी एक लेस मात्र भी, कोई भी अंश संकल्प पत्र का बचा नहीं है। 4.5 साल के भीतर ही पूरे संकल्प पर की प्रत्येक संकल्प की योजनाएं पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में कुछ आपके साथ मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो कार्य हुए, वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2018 की पर्यटन नीति के माध्यम से हमारे यहाँ कुल 12 सर्किट का भी सृजन किया गया। 12 सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी पीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्र